बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है, वक्त कम मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरियों को मुनासिब कीमत में जानवर खरीदना मुश्किल हो गया। इस वक्त चिन्योट की मेन मवेशी मंडी में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। मैं सब मौजूद हूँ जंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में, जहाँ पर जानवरों की बात की जाए तो गाय, बैल, बछड़ा, दुम्बा, छतरा व दीगर जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर व्यापारियों खरीदारों का भाव ताव का सिलसिला जारी है। वक्त भी बहुत कम है। शहरी खरीदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपने अभी तक जानवर खरीदा? जी, जानवर अभी तक तो खरीदा नहीं हमने, क्योंकि महंगाई जो है ना वो आसमान को छू रही है। पिछली दफ़ा जो बकरा हम 50,000 का ले रहे थे, अब वो 1.5 लाख में है। पिछली दफ़ा बड़ा जानवर जो 2 लाख 2.5 लाख में था, अब वो 4 साढ़े 4 लाख में है, क्योंकि वो तो पहुंच से दूर होता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा महंगाई है इस दफ़ा। हम तो 3-4 घंटे से यहाँ फिर रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से कोई चीज़ खरीद नहीं रहे, और बच्चे भी तंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है हमने। आप हमारे लिए दुआ करें तो हमें जानवर मिल जाए सस्ता। जी, जैसा कि आपने शहरी खरीदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई, जानवरों की कीमतें डबल हो चुकी है, आसमानों से बातें कर रही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब कीमत में हमें जानवर मिल जाए ताकि हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब खाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान आलमी योम माहौलियात के सिलसिले में ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कंदीर फातिमा मेमन ने की। रहीम यार खान वॉक में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात आमिर रहमानी, असिस्टेंट डायरेक्टर सूरज कुमार, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रियासत अली समेत दीगर अफसरान की शिरकत। वॉक के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर सब्ज़ाजार में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। DO जंगलात अंजीम जफर ने शजरकारी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। माहौलियाती आलूदगी दौरे हाजिर का सबसे संगीन मसला है। जिले इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मिसाली इकदाम कर रही है। शजरकारी माहौलियाती आलूदगी को रोकने का बेहतरीन जरिया है। तमाम इदारे माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अवाम में आगाही पैदा करें। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपने हिस्से का दरख्त जरूर लगाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के आते ही प्रदेश में रहने वाले अपने अपने इलाकों का रुख करते हैं। इसी दौरान इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार ने सेनेटर ताहिरा औरंगजेब और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट इकबाल अकबर के हमरा पीरवदाई मेन बस स्टैंड का दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी RTA महकमे सिविल डिफेंस रावलपिंडी, ट्रांसपोर्टर माजिद और अख्तर मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार मीडिया टॉक करते हुए कहा कि तमाम ट्रांसपोर्टर बहुत अच्छे हैं, ताउन करने वाले हैं। सबके साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ अवाम के साथ भी पूरा ताउन किया जाएगा, क्योंकि हमारा अव्वलीन फर्ज है कि हम अवाम की खिदमत के लिए बेहतरीन पॉलिसियां बनाएं। अवाम की मुश्किलात को देखते हुए हमने हर वो कदम उठाया जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। कोई किसी मुसाफिर से ज्यादा किराया वसूल ना करे। हर वसवसे के सामने किराया नामा अवेजा है। इसके अलावा हमारे यहाँ आने का मकसद अड्डे की सफाई सुथराई को चेक करना और किसी मुसाफिर को कोई मुश्किलात ना हो। पंजाब के कुछ इलाकों में ये शिकायत मिली है कि ज्यादा किराए वसूल हो रहे हैं। इन इलाकों में कल तक 25 लाख रुपए के जुर्माने किए गए और 12 लाख से ज्यादा किराए हमने वापस करवाए हैं। इसके साथ साथ जो इन लीगल अड्डे हैं वो भी हम बंद कर रहे हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की UC में कचरे के ढेर लगने लगे। सक्खर शहर की UC कचरे के ढेर में तब्दील होने लगी। सक्खर UC 10 कचरे के ढेर में तब्दील होने लगी। इलाका मकीन शदीद परेशानी के आलम से गुजरने लगे। इंतजामिया गायब। इलाके मकीनों का कहना है कि आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई मसले होते हैं, लेकिन UC चेयरमैन और UC काउंसिल कहीं नजर नहीं आते। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सक्खर से A1 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बास। जी अब्बास मोहम्मद नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की, तो सक्खर के जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो नाकिस नज़र आता है। इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आती। सक्खर शहर की UCO की बात की जाए तो वो कचरे के ढेर में तब्दील होती नज़र आ रही है। बरक्स इसके के ईद कुर्बान आ रही है, कल ईद का दिन है। सफाई सुथराई के मामलात को देखा जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन इस साल जो है ना UC चेयरमैनों की मैं नाअहली कहूँगा, क्योंकि UC चेयरमैनों के सारे इख्तियार हैं। UC चेयरमैनों को 12 लाख से ज़्यादा फंडिंग दी जा रही है माहाना, लेकिन उसके बावजूद भी जो UCO की हालत है वो बिल्कुल कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। कल ईद का दिन है, अलाइशों के भी ढेर लगेंगे और मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जन्म लेंगे। जन्म लेते हुए जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी पैदा होंगी। लेकिन अफसोस से साथ कहना पड़ रहा है कि UC 10 में मौजूद हूँ मैं, और वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। शहरियों के घर के आगे कचरा जमा हो चुका है, गलियों में कचरे नजर आ रहा है और नालियों की सफाई नहीं है।
इसके बावजूद इंतजामिया पूरा बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आ रही। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और यूसी काउंसलर वो बिल्कुल भी विजिट के लिए नहीं आते, इलाका मकीन सिर्फ शिकायत करते हुए नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उकाड़ा आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत इंसदाद जराइम जायजा इजलास का इनकाद। डीपीओ राशिद हदायत ने सिलेबर में क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी और ज़ेर तफ्शीश कत्ल, अंधे कत्ल, डकैती, राहजनी और नक्बो-ज़नी के मुकदमात को जल्द यस्कु करने की हदायत जारी की। इश्तिहारी मुजरिमान, टारगेट ऑफेंडर्स और अदालती मफरूरान के गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और असलाह की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। संगीन नौयत के वक़ुआ के मौक़ों पर सर्कल अफसर और एसएचओ खुद जाकर अपनी निगरानी में शवाहिद इकट्ठे करेंगे। आरपीओ साहिवाल की पुकार पर 15 पर मौसूल होने वाली कॉल्स के रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। सोशल मीडिया पॉलिसी पर आईजी पंजाब की जानिब से जारी करदा स्टैंडिंग ऑर्डर पर मन और अमल किया जाएगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौसूल होने वाली शिकायत पर खवातीन, बच्चों और फंसे हुए तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसूसी कार्रवाई की जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। किसी किस्म की गफलत, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद, जिला भर के डीएसपीज और एसएचओज भी मौजूद थे। पाक पतन ईद कुर्बान पर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया। 1000 से ज्यादा नौजवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बॉडी कैम के जरिए वायलेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलीम। और ननकाना साहिब डीपीओ की हदायत पर ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान जारी। 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। ननकाना साहिब जिला भर में 521 मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई है। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर 13 स्पेशल नाकाजात लगाए गए हैं। जिले के 7 बड़े तफरीही पार्कों पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक की रवानगी को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया। डीपीओ दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया। वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग और स्पीडिंग और दीगर कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। ईद उल अज़हा को पुरअमन बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। डीपीओ सैयद एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी।